अब जमशेदपुर की जहां विधानसभा चुनाव की अब राज्य में आहटें तेज हो गई हैं, तो ऐसे में अलग अलग विधानसभाओं में भी चर्चा तेज हो गई है कि इस बार कौन प्रत्याशी हो सकता है, किसके किसके बीच में मुकाबले हो सकते हैं, कौन कड़ी टक्कर दे सकता है। जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी दो विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सरयू राय भी क्या दोबारा ताल ठोकेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? वहीं क्या बन्ना गुप्ता फिर से रिपीट होंगे? उनके अपोजिट कौन यहां चुनावी मैदान में उन्हें टक्कर देता हुआ नजर आएगा? जमशेदपुर से हमारे सहयोगी लाला सभी जुड़ी हुई हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लाला सभी, इस बार जमशेदपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर किस तरह का मुकाबला और किस तरह की हलचल दिख रही है? बिल्कुल आशिया, जिस तरीके से आपने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी और पूर्वी हमेशा से जो है काफी लोगों की निगाहें इस पे टिकी रहती है और इस बार भी टिकी रहेगी, क्योंकि इस बार जो है राजनीतिक गलियारों में कुछ अलग ही जो यहाँ पर समीकरण देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पिछली बार के चुनाव जो था जमशेदपुर पूर्वी का, वो काफी जो एकदम कहा जाए कि काफी देखने ही लायक था, जहाँ पर जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक जो अभी है वर्तमान में सरयू राय ने यहाँ पे रघुवर दास को शिकस्त दे दी थी। तो इसके बाद जो है ये काफी यानी हर पूरे इलाके में जो विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें सबसे अहम जो मुद्दा यहाँ पे बना हुआ था। वही पे मैं बता दूं कि इस बार क्या रहेगा कहना अभी तो मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी से ही जो है यहाँ पर हलचलें जो है वो तेज हो गई है। जहाँ पर देखा जा रहा है कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक जो है यहाँ पे सरयू राय ने पहले अभी तक ये पता नहीं खोला है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका कहना है कि 30 जगह से भारतीय जन युवा मोर्चा जो है वो चुनाव लड़ेगी। वो अपने पार्टी को डालेंगे तो कहां से वो डालेंगे, लेकिन 30 जगहों पर यानी 30 विधानसभा में वो अपने जो है लोगों को वहां पर से यहाँ पे चुनाव लड़ाएंगे। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वो इस बार पूर्वी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। वहीं पे मैं बता दूं कि रघुवर दास जी जो है पहले जो 25 वर्ष का जो उनका वहां पे वो रहे हैं 25 साल विधायक, वो अब उड़ीसा के जो है वहां पर देखा जाए गवर्नर बन चुके हैं। तो वो अब उनकी वापसी होना तय तो अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो पार्टी कहेगी वही वो मैं करूंगा। तो अब पार्टी क्या करती है, उन्हें फिर से लाती है या नहीं लाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है, पूर्वी की बात करती हूँ मैं, तो पूर्वी में नया समीकरण देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी से ही जो चुनाव लड़ने वाले लोग जो हैं, जितने विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, वो अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें अमरप्रीत सिंह काले वो उनका दिख रहा है कि वो अभी से ही चुनाव की पूरी तैयारी उन्होंने पूरा ताल ठोक दिया है यहाँ पर कि अब वो चुनाव इस साल लड़ेंगे। तो देखना होगा कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक बीजेपी जिस तरीके से उन्हें निष्कासित कर दी है, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव में आए थे वो पार्टी यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए। तो अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें फिर से शामिल करती है या उन्हें टिकट देती है। और दूसरी बात लाला साहब, पश्चिमी सीट की अगर बात करें जमशेदपुर पश्चिमी, तो वहां पर कैसा मुकाबला होगा? बन्ना गुप्ता फिर से रिपीट करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। 99% चांसेस है कि बन्ना गुप्ता ही वहां से प्रत्याशी होंगे। उनके अपोनेंट कौन कौन हो सकते हैं? किस तरह की तैयारी चल रही विपक्षी खेमे में? क्योंकि यहाँ पे आशिया कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में यहाँ पर देखा जाए कि बन्ना गुप्ता जो अभी मंत्री भी हैं, वो तो चुनाव फिर से रिपीट करेंगे ही, और कहा जाए कि वो पश्चिमी से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का जो है पूरा मामला सामने नहीं आया है। कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार जो है फिर से बाबूलाल मरांडी के जो अध्यक्षता में जो चुनाव लड़ा जाएगा झारखंड में, तो कहीं ना कहीं अभय सिंह को भी जो है इसका फायदा देखने को मिल सकता है। अभय सिंह कहे कि उनके करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्वी या पश्चिमी दोनों में से किसी भी जगह से उन्हें सीट दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार वो हमेशा से इसके लिए दावेदारी करते आए हैं। तो अब देखना होगा, लेकिन कहीं भारतीय यानी यहाँ पे बीजेपी में यहाँ पर थोड़ा सा जो है नाराजगी अगर देखने को मिलेगी, कहे कि उधर से राजकुमार जी भी हैं,
वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में कौन किस तरीके से जो है चुनाव लड़ने के लिए आता है, वो अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता जो है फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि वो पश्चिमी से ही चुनाव लड़ेंगे, पश्चिमी के हैं वो, और पश्चिमी से ही चुनाव लड़ेंगे। और उनका जो वोट बैंकिंग जो है वो पश्चिमी में ही है, तो वो पश्चिमी से ही चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस से लड़ते हैं अभी तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन कांग्रेस से ही इस बार लड़ने का जो है वो लड़ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हलाला ज़ुबैर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां कमर कस रही हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी अब पसीना बहाते हुए नजर आने लगे हैं, क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हैं और ये गुंजाइश मुमकिन है कि 3 महीने के बाद राज्य में आचार संहिता चुनाव का लागू हो जाए और चुनावी मोड में चला जाए राज्य, और इसलिए तमाम तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.